तो क्या वक्फ संशोधन विधेयक बिल पूरे देश भर में लागू नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन विधेयक बिल कानून को लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद लागू हो गया है। लेकिन इसे लागू करने के साथ ही साथ एनडीए गठबंधन की सरकार में उनके ही घटक दलों के कई जो पार्टी के नेता हैं, मुसलमान नेता हैं, वो नाराज हो गए हैं। और नाराजगी कुछ इस कदर बढ़ी है कि वो ताबड़तोड़ इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। चाहे बात नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की जाए या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की ही क्यों ना की जाए। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तो मुसलमानों के वोट बैंक से ही चल रही है। अगर नीतीश कुमार की बातचीत करें तो एक हद तक माना जा सकता है कि मुसलमानों का कुछ ही वोट नीतीश कुमार के पास है, लेकिन वो वोट बैंक भी नीतीश कुमार को ताकतवर बनाती है। और अब हालत ये हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई जेडीयू के कई दिग्गज नेता अब इससे नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। अगले खबर में इस बात की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर लग सकता है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर अब याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और उस याचिका के आधार पर ये मुसलमान उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल जो है वो देश भर में लागू नहीं हो पाएगी। पूरी खबर क्या है, चलिए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि ये कानून दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति नहीं लेकिन कुछ सम्मति से इसे पारित कर दिया गया है। लेकिन इसे पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। लेकिन अगर किसी कानून को परखने के लिए कोर्ट के दायरे को देखा जाए तो वो थोड़ा सीमित होता है। किसी भी कानून को 3 आधारों विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना होने के आधार पर कोर्ट परखता है। तीनों आधारों को देखा जाए तो शीर्ष अदालत इसे खारिज करना बहुत आसान नहीं लगता है। क्या कानूनी सिद्धांत है, यह आपको बता दें कि सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत फैसला आता है तो देश में धार्मिक दान की संपत्तियों के प्रबंध पर स्पष्ट व्यवस्थाएं आ सकती हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के अदालत पहुंचने पर जरूरी हो जाता है कि किसी कानून पर विचार के तय कानूनी सिद्धांतों को देखा जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की वैधानिकता पर प्रमुख 3 आधारों पर विचार करता है। 3 परीक्षा क्या है? पहला, जिस व्यक्ति या संस्थान ने कानून पारित किया उसे अधिकार नहीं था, यानी विधायी सक्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। दूसरा, वह कानून संविधान के किसी प्रविधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो अथवा संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। तीसरा, मनमाने ढंग से कानून पारित होना या अल्ट्रीट्रेनस देना। याचिकाकर्ता का मुख्य आधार क्या है? तो इन 3 आधारों पर अगर वक्फ संशोधन कानून को देखा जाए तो विधायी सक्षमता की कसौटी पर संसद में घंटों बहस के बाद यह पारित हुआ। दूसरा, आधार संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य आधार ही नहीं है। आधार यही है कि यह कानून मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब याचिका में जो दलील दी गई है उसके आधार पर संविधान अनुच्छेद 25 और 26 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी मिली हुई है, जबकि इसे नए कानून में मुसलमानों की इस आजादी में हस्तक्षेप होता है। सरकारी दखलंदाजी बढ़ती गई है। याचिकाकर्ताओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध किया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही केंद्र में होगा
और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगा वही कानून भी होगा। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को देखा जाए तो उसके अनुसार यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, बल्कि संपत्तियों को प्रबंध से संबंधित है। सरकार कानून को जायज ठहराते हुए तर्क दे रही है कि वक्फ संशोधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वक्फ संशोधन कानून 2025 लाया गया। इसके पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी निरीक्षण सुनिश्चित करने, वक्फ संपत्ति और गैर मुस्लिमों और अन्य हितधारकों के अधिकारों का उल्लंघन किए बगैर अपने इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से याचिका जो है वो दायर की गई है। लेकिन जो तीन बताए गए हैं इसमें तीन परीक्षा, वो परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई तगड़ा झटका वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर नहीं दे सकता है। बहुत कठिन है ये डगर, और भारतीय जनता पार्टी ने जो ठान लिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल लागू होगा, तो लगभग ये लागू हो ही गया है। यानी कि मुसलमानों को यहाँ भी निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद।